बिहार का जो भी काम है शुरू से तो हम कर ही रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है। आजकल बार बार कह रहे कि उनको मंत्री बनाइए, कम करके मंत्री हम नहीं बना पाएंगे, कोई उपाय नहीं है। तो भाग छोड़ के चली गई, कहाँ चली गई? अब आप लोग तो 3-4 के आकर देखा कि गड़बड़ हट गए थे, अलग पार्टी में चले गए थे। और 5 से तो जो सरकार बनी तो वो तो उनके सहयोग से साथी से न बना है सरकार जी। हम भी जब एमपी थे और जब कहीं भी जाते थे, इवन अपने इलाका में घूमते थे, रास्ते से जाते थे, तो हमको तो पैदल ही जाना पड़ता था एक जगह से दूसरा जगह। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं। आप सबको मैं बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और अभी हमारे साथियों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी। अब तो हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं संतोष कुमार कुशवाहा जी, तो उन्होंने भी बात कही, अन्य लोगों ने भी बातचीत की, तीनों सभी माननीय मंत्रीगण ने भी सारी बात की, सब लोगों ने अपनी बात की। मैं उनको बधाई देता हूं। अब आप जानते ही हैं कि 16 अप्रैल को तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया आए। अब इससे बड़ी और क्या बात है कि आपके पूर्णिया में आकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही आप लोगों को कह चुके। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। वैसे तो अन्य जगहों पर भी गए, यहां पर भी आए, ये बड़ी खुशी की बात है। तो आप सबको पता है और आप जानते हैं कि हम लोग तो काम कर रहे हैं। आप पूरे देश के विकास के लिए, सभी जिलों के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और बिहार का जो भी काम है शुरू से तो हम कर ही रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है। अब पहले बिहार का क्या हाल था आप बताइए ना। ये जो लड़की थी जिसको हम दिलवा दिए थे, अब बोलिए उसको एक बार हम मंत्री भी बनाएंगे। आजकल बार बार कह रहे कि उसको मंत्री बनाइए, कम करके मंत्री हम नहीं बना पाएंगे, कोई उपाय नहीं है। तो भाग छोड़ के चली गई, कहाँ चली गई? आगे अब आप सोच लीजिए कौन काम हुआ। आगे जी को जो काम इन लोगों को करने का मौका मिला और पति पत्नी को मौका मिला, 15 साल के करीब अपने उनको हटना पड़ा, तो उसके बाद अपनी पत्नी को बनाए। तो यही ना हाल होता था। हम लोग तो सुनने में बता दिए थे शुरू में, अब आप लोग तो 3-4 के आकर देखा कि गड़बड़ हट गए थे, अलग पार्टी में चले गए थे। अब 15 से तो हम लोग आप सब समझ रहे हैं कि हम लोग साथ रहे। 1995 से ही हम लोग साथ रहे। तो वे अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार में थे, काम किया, सब कुछ किया। और 5 से तो जो सरकार बनी तो वो तो उनके सहयोग से साथी से न बना है सरकार जी। और कितनी बड़ी संख्या में सरकार बनी, तब से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है अब आजकल आ करके इधर उधर जो करते रहते हैं। आप सोच लीजिए कि क्या हाल था 2005 में जब हम आए नवंबर में, और उसके पहले का क्या हाल था। शाम में कोई घर से बाहर निकलते थे, कोई हिम्मत नहीं किसी को घर से बाहर निकलने की। अब उसके बाद 18 साल का तो नया नया लड़का, उसको नहीं पता होगा। तो जो भी लोग हैं पुराने, उनके बच्चों को बताइए
कि पहले की हालत बहुत खराब थी, यहाँ कोई निकल नहीं सकता था। हम भी जब एमपी थे और जब कहीं भी जाते थे, इवन अपने लकवा में घूमते थे, रास्ते में जाते थे, तो हमको तो पैदल ही जाना पड़ता था एक जगह से दूसरा जगह। कोई उपाय नहीं था, कहीं कोई रास्ता नहीं। और अब कितना सब जगह हम लोग रास्ता बनवाए, तो आप सब जानते हैं। इसके अलावे कुछ भी नहीं था, स्वास्थ्य की कोई स्थिति थी, कहीं कोई इलाज होता था, हम लोगों ने सब कुछ का स्वास्थ्य का इलाज कराया, एक एक काम करना शुरू किया। पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं होती थी, कितने कम बच्चे पढ़ पाते थे, उसका भी इलाज किया। और उसके बाद उन लोगों के राज में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। अब मुस्लिम का वोट लेने के चक्कर में रहता है। हम तो सबको हमेशा अलर्ट करेंगे कि क्या हाल था पहले, कितना बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने सब तरह का काम कर दिया, और उसके बाद अब कहीं कोई झगड़ा नहीं होता। हर तरह से सारा का सारा काम हम लोग जो करवा रहे हैं। आप बताइए, पहले क्या हाल था? पूरा का पूरा झगड़ा होता था। और अब हम लोगों ने क्या किया, 2006 में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कराया हमने। और उस समय जो हो गया था 8,000 से थोड़ा ज्यादा, वो पूरा का पूरा काम हो गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कुछ और बनवा देना चाहिए, उसके लिए भी बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो काहे नहीं होता था पहले, बताइए? तो कब्रिस्तान का घेराबंदी कौन कर रहा है? यही सरकार कर रही है ना, जो हम लोग हैं। और जो काम शुरू हुआ था तो कौन था? आखिरकार हम ही लोग एक साथ थे जी। तो इसीलिए एक साथ मिल करके ना हम लोग काम किए। आता बीजेपी के चक्कर में इधर से उधर लोग बोलने लगते हैं, क्या गलत बात बोलते हैं भाई? ये सारा का सारा काम हुआ, तो इसलिए याद रखिए, एक एक काम करवाया गया। और आप जानते हैं कि कब्रिस्तान की जो घेराबंदी हुई है, जिसकी चर्चा हमने की है, उसको तो और करवा रहे हैं, हर तरह से करवा रहे हैं। और एक एक तरह से लोगों के, और जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं थी, अब उनके लिए हम लोगों ने क्या किया, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिसको छोड़ देता है, तो उसके लिए परित्यक्ता सहायता योजना 10,000 रुपया से शुरू किया, अब बढ़ा करके 25,000 रुपया कर दिया। तो कौन किया था? समाज के हर तबके के लिए, और मुस्लिम समुदाय के लिए भी जरूरी है जानना कि आज कहाँ झगड़ा होता है जी। आप पहले कहा था, कहीं बाएं दाएं इधर उधर चले जाइएगा और उन लोगों को मौका मिलेगा तो फिर कोई आपके उत्थान का ऐसे काम नहीं करेगा। लोग अपना खाली कमाने के चक्कर में रहता है, तो दूसरा काम करता है। बीच में मौका दे दिए थे तो इधर उधर गड़बड़ किया तो हम फिर हटवा दिए, और रोज बोलते रहता है। कोई काम होता था? आज जितना जितना ज्यादा काम हम सब लोगों ने करवाया है, आप बताइए। हर तरह से, सब तरह से काम करवाया, और कौन कौन काम चीज हम नहीं देख रहे हैं। आप सब जानते हैं, एक एक काम को हम लोग देखते हैं। शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम, समूचा काम करना शुरू किया हम लोगों ने। अब आपको मालूम है कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों की ट्रेनिंग हो रही है। अब जो समझ रहे हैं कि 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में मुश्किल से 29 लोग आते थे, और जो हम लोगों ने काम शुरू किया, अब क्या हालत है? अब हर महीने 11,000 से अधिक मरीज आते हैं इलाज के लिए, तो उसका इलाज किया। और आप समझ लीजिए, पढ़ाई का काम करवाया, हर तरह से काम किया। कितना काम करवाया पढ़ाई के लिए, एक एक चीज का काम, और किस तरह से महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया पढ़ने के लिए। तो ये आप सब चीज को जानते हैं। हर तरह से हम लोगों ने काम किया। और आप जानते हैं कि हर तरह से क्या था, आप जानते हैं प्रज्ञा क्या था दाहिक शिक्षा का। आप जानते हैं ना पहले क्या हाल था?
4.3 और इसको देख करके हमको तकलीफ हुआ कि ऐसा है। तो जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, ये तय था कि लड़कियां अगर पढ़ती हैं तभी प्रजनन दर में कमी आती है। एक सर्वे हुआ था पूरे देश में कि अगर लड़का पति पत्नी में पत्नी लड़की है, मैट्रिक पास है, तो प्रजनन दर 2। अब बिहार में भी कराए, अगर लड़की मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर आया 2। और उसके बाद देश भर में था, अगर इंटर पास है तो प्रजनन दर था 1.7, एक से भी लगाई। लेकिन बिहार में करवाए 1.7 से भी कम 1.6 निकला। तो मुझको इतनी खुशी हुई कि सब लड़कियों को पढ़ाने के लिए जितना हम काम किए, आजकल जानते हैं ना, उसके लिए तो हम लोगों ने कितना सबका एक एक काम कर दिया। हर तरह से सब तरह की सुविधा हम लोगों ने दे दिया। साइकिल योजना का काम करा दिए। अब आप जानते हैं ना, पहले कोई साइकिल चलाता था, और लड़कियों को जब साइकिल योजना देना शुरू कर दिए तो कितना लड़की सब जगह जाने लगी और चारों तरफ जा करके कितनी खुशी होने लगी। और जब यहाँ का प्रजनन दर का ये काम हम लोगों ने शुरू किया तो आप लोगों को याद करना चाहिए, 9 की बात है। आप बताते कहानी हुआ बोलते हैं, जब विदेश से भी आया देखने के लिए, पूरा का पूरा आया देखने के लिए, यहाँ पर जब हमने शुरू किया था और आ करके देख करके विदेश का लोग खुश हुआ, इतना ज्यादा दे रहे हैं और कहीं दूसरी जगह इस तरह से सब जगह पर नहीं था साइकिल योजना। अब साइकिल योजना तो लड़का डिमांड किया तो लड़का को भी दे दिया 10 के बाद से। तो इसीलिए एक एक काम करके और लड़कियां पढ़ने लगी, तब प्रजनन दर इसीलिए न घट गया। अभी 1.5 साल पहले का रिपोर्ट, 1 साल पहले का समझ गए जो हम बताएं आपको, 2009, लेकिन उससे भी नीचे आया। अभी हम प्रजनन दर करवा रहे हैं, वो चूंकि काम होता है उसका, तो उससे भी नीचे जाएगा। तो ये सब काम देख रहे हैं। तो एक एक तरह से जो भी काम पहले कुछ लोग नहीं करते थे, आज तो उनसे पूछिए ना कि काम कौन किया, आज कितने लोगों को कहां पर कितना काम हम करवा दिए। हर तरह से सब लोगों को दिया है हम लोगों ने। अभी लोग कभी रोजगार दिए थे किसी को, तो हम लोग को 5 से 20 के बीच में 8 लाख को रोजगार दिया और लाखों लोगों के संगे 8 लाख लोगों को नौकरी दिया और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और जब हम लोगों ने 2020 में तय किया कि हम लोग 10 लाख को रोजगार देंगे और 10 लाख को नौकरी देंगे, तो अब जानते हैं कि इसके लिए जब काम करना शुरू किया तब बीच में आया वो काम हो रहा था। आजकल बोलता है कि हम ही लोग, यही क्या है, फालतू बात है। आज तक किसी का हुआ तो हम ही लोग करवा रहे हैं जी। तो उस तरह से करने के बाद 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो गई है। 1 लाख का काम शुरू हो रहा है और आप समझ लीजिए अगले साल तक 10 लाख को पूरा करेंगे ही। हो सकता है उसका आगे भी हो जाए, उतना करेंगे। आप प्रजनन दर भी आप समझ लीजिए, ये सॉरी प्रजनन दर में रोजगार के बारे में हम कह रहे हैं कि 5 लाख लोगों को रोजगार भी हो गया। तो एक एक तरफ से जो काम हो रहा है, तो सब तरह से हम लोग इतना इतना काम कर रहे हैं, एक एक काम के लिए काम कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि अब महिलाओं के लिए तो हमने शुरू में किया था। जब पहली बार हम आए थे तब पहले कहाँ होता था, आप सबको मालूम है। तो हम लोगों ने जब शुरू किया तो उसके बाद हमने क्या कर दिया कि भाई महिलाओं को 50% होगा, और ये 6 में हमने शुरू कर दिया और बाद में हमने 2007 में जो नगर निकाय था उसको किया, तो उसमें भी निकल गया उसी को 50%, पर कितनी बड़ी संख्या में पड़ रही है।
तो लड़कियों को पढ़ाने का काम, और आप समझ लीजिए हर तरफ से जितना भी काम हम लोगों ने किया है, तो उन सब लोगों को कितना ज्यादा सब लोगों को लाभ मिल रहा, तो इस सब तरह से एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि पुलिस में भी हमने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान 13 में किया। अब आप जानते हैं कि महिला पुलिस में बिहार में 30,000 से ऊपर है, और देश के किसी भी राज्य में 30,000 महिलाएं पुलिस में नहीं है। हमारे यहाँ तो और संख्या बढ़ेगी, और जब हम लोगों ने तय कर दिया कि हर चीज में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया जाएगा, 2016 में हमने तय किया, तो उसके चलते कितना ज्यादा होने लगा। और उसके बाद जो हम लोगों ने महिलाओं के लिए काम किया, स्वयं सहायता समूह के लिए बहुत कम थी। अब बाहर जब हम केंद्र में थे या एमपी थे, हम घूमते थे तो देखते थे स्वयं सहायता समूह में महिलाएं थी, यहाँ पर बहुत कम थी। तो हमने स्वयं संख्या में बढ़ और नाम दे दिया हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं थी, उसका नाम हम लोगों ने दे दिया जीविका। अब जीविका दीदी हम उनको कहते हैं। और जब उसी समय केंद्र वाले लोग थे, उस समय का अभी दूसरे थे, तो उन लोग को भी लगा कि यहाँ पर बिहार में इतना बढ़ा थी, और देख करके कहा कि भाई अच्छा काम किए। तो हमने जो कहा जीविका, तो उसने कहा कि आपने यहाँ जीविका किया है, तो देश भर में स्वयं सहायता समूह में आजीविका कहलाएंगे हम लोग देश का। सोच लीजिए, देश भर में आजीविका, बिहार की जीविका देश भर में आजीविका हो गई। तब भूलिएगा मत, भुला जाते हैं लोग, क्योंकि पहले का काम है, इसीलिए इन सब बातों की चर्चा कर देते हैं। नहीं तो आजकल तो सब पुरनका बतवा को लोग भूल रहा। भूलिए मत, असली चीज किसने किया। तो आप जो इतनी बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, आज जीविका दीदी हमको जब भी जाते हैं कहीं तो देखते हैं ना, काम कर रही है, कोई दिक्कत हो तो उसका सुधार करती है, मीटिंग करते हैं हर बार, और कितना बढ़िया बोलती है। पहले कोई बोल पाती थी, किसी को बोलने आता था। आप जरा बताइए, और कितना जाकर के चाहे माइनॉरिटी की हो, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, ये सब के सब वो इतनी बड़ी संख्या में वहां है। कितना विकास हुआ महिलाओं का, कितना बढ़िया बोलती है, तब कितना ज्यादा उत्थान यहाँ पर हम महिलाओं को देखते हैं। अब पहले महिला को चलने का कुछ मिलता था जी, कुछ ठीक से पहन पाती थी, अभी तक समझिए कि मंत्री पहन रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167